नाजरीन, हमने हमेशा सुना कि मलकाएं बहुत हसीन होती हैं, लेकिन उनके चमकते महलों, ऊंची दीवारों के पीछे छुपी खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसे गिनौने राज दफन हैं जो आज भी तारीख का सीना चीर देते हैं। आज हम जिन दो मलकाओं की बात करेंगे वो कोई परियों की कहानी नहीं। एक वो जिसकी हवस ने जानवरों तक को नहीं छोड़ा, और दूसरी वो जिसकी गलाजत और दरिंदगी सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। क्या आप इन शाही दीवारों के पीछे छुपा भयानक सच जानने के लिए तैयार हैं? नाजरीन, हमें लगता है ना कि तख्त पर बैठने वाले बड़े अजीम होते हैं। आज हम इन शाही महलों के वो तारीख दरवाजे खोलेंगे जहां गंदे राज दफन हैं। आज हम ऐसी दो मलकाओं की हकीकत देखेंगे जिनका दोहरा चेहरा आपको हैरत में डाल देगा। एक तरफ रूस की कैथरीन द ग्रेट है, जिसने शोहर को कत्ल करके इक्तदार तो छीना, लेकिन अपनी हवस की ऐसी आग भड़काई जिसने इंसानियत की हर हद पार कर दी। दूसरी तरफ स्पेन की मलका इजाबेला, जो सोने में तो खेलती थी, लेकिन उसकी गलाजत और शदीद नफरत का तसव्वुर भी आपके लिए शायद मुश्किल हो। कहानी शुरू होती है साल 1729 से। पोलैंड में एक बच्ची ने आंख खोली, उसका नाम था सूफिया। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये आम सी लड़की एक दिन रूस की ताकतवर तरीन और खौफनाक तरीन मलका कैथरीन द ग्रेट बनेगी। जिंदगी के दिन यूं ही गुजरते गए। 1744 में जब वो बिल्कुल जवान थी, उसे रूस लाया गया। बड़ी धूमधाम से उसकी शादी पीटर नामी एक शहजादे से कर दी गई। वक्त का पहिया घूमा और 1762 में पीटर रूस के तख्त पर बैठ गया। वो रूस का बादशाह बन गया। बज़ाहिर ये बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन क्या ये खुशी सच्ची थी? बिल्कुल नहीं। बादशाह पीटर इंतहाई सख्त मिजाज और जालिम इंसान था। वो कैथरीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो अंदर ही अंदर कैथरीन से जान छुड़वाने के बहाने ढूंढने लगा। अब जरा कैथरीन का दिमाग देखें, वो खामोश बैठने वाली औरत नहीं थी। जुलाई 1762 की बात है। उसने एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने महल के अंदर मौजूद अपने चंद खास और वफादार साथियों को अपने साथ मिलाया, और फिर वो हुआ जिसकी तवक्को किसी को नहीं थी। उसने अपने ही बादशाह शोहर का तख्ता उलट दिया। क्या बात सिर्फ इक्तदार छीनने तक महदूद रही? नहीं, इस औरत पर ताकत का ऐसा नशा और जिस्मानी हवस का ऐसा भूत सवार था कि उसने तमाम हदें पार कर दी। उसने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर ही अपने शोहर को कत्ल करवा दिया। क्यों? वजह सुनकर आप कांप उठेंगे। उसने बादशाह को सिर्फ इसलिए मारा ताकि वो पूरी तरह आज़ाद हो सके और उसकी हवस और अयाशियों के बीच कोई दीवार न रहे। शोहर का खून करके अब वो रूस की इकलौती मालिका थी। अगले 34 साल तक उसने रूस पर राज किया। अब जरा इस औरत का दोहरा चेहरा देखें। एक तरफ तो खुद को बड़ी समझदार और नेक दिल साबित कर रही थी। उसने रूस में तालीम का नया निज़ाम बिछाया, बड़े बड़े तालीमी इदारे बनवाए, हस्पतालों की लाइनें लगा दी, यहाँ तक कि सर्जरी और इलाज के जदीद आलात बनाने में भी रूस को सबसे आगे ला खड़ा किया। ये सुनकर तो लगता है कि वो कितनी अजीम मलिका थी, लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए, तस्वीर का दूसरा रुख इससे कहीं ज़्यादा तारीक है। उसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जुल्म की इंतहा कर दी। जिस किसी पर भी उसे ज़रा सा शक होता, मलका उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगवाती और उसे बेदर्दी से कत्ल करवा देती। उसके महल की दीवारें खून से रंगी थीं, लेकिन उसकी ज़िंदगी का सबसे घिनौना और काला बाब उसकी निजी ज़िंदगी थी। महल के बंद दरवाज़ों के पीछे क्या खेल चलता था? उस मलिका ने बेशुमार आशिक बना रखे थे। वो इन आशिकों को खिलौनों की तरह इस्तेमाल करती। जब उसका दिल भर जाता तो उनकी ज़ुबान बंद रखने के लिए उन्हें महल से भारी इनाम, हीरे, जवाहरात और सोना देकर रुखसत कर देती। कुछ हक़ाइक़ तो इतने अजीब हैं कि इंसान का दिमाग सुन हो जाए। कहते हैं मलिका जिससे जिस्मानी ताल्लुक़ बनाती, उसे पलंग के साथ ज़ोर से कसकर बांध देती ताकि वो बेबस रहे और बाहर जाकर किसी को कोई राज ना बता सके। क्या आपको इस हवस परस्त पागलपन का अंदाज़ा हो रहा है? वो अपनी तस्कीन के लिए महल की हर कीमती चीज़ लुटाने को तैयार थी। रोज़ बरोज़ नए आशिक पुराने आशिकों की जगह लेते। इन आशिकों में एक ख़ास फ़ौजी अफसर भी शामिल था। मलका के साथ ताल्लुकात बनाने के बाद वो अफसर इतना ताकतवर हो गया कि वो सारी ज़िंदगी महल में राज करता रहा। वो मलिका के लिए इतना ख़ास था कि मलिका के बिस्तर तक कौन सा नौजवान जाएगा, उसका फ़ैसला भी यही फ़ौजी अफसर करता था। अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मलिका ने महल में एक ख़ास खादमा रखी हुई थी। क्या आप जानते हैं उस खादमा का काम क्या था?
जो भी नया नौजवान मलका के लिए चुना जाता वो खादमा पहले उसके साथ हम बिस्तरी करती। जी हाँ, वो टेस्ट करती क्या ये नौजवान मलिका के बिस्तर पर जाने के काबिल है या नहीं, क्या वो मलका की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। अगर वो नौजवान पास हो जाता तो उसे मलका के पास भेज दिया जाता, अगर वो फेल होता तो उसे फौरन नौकरी से निकालकर महल से बाहर फेंक दिया जाता। वक्त गुजरता गया। एक दिन वो खादमा महल के एक खास नौजवान के इश्क में गिरफ्तार हो गई। मलका को जब इस बात की खबर हुई तो उसके गुस्से की कोई हद न रही। उसने फौरन उस खादिमा और नौजवान आशिक को मुल्क बदर कर दिया, यानी मुल्क से ही निकाल दिया, और फिर बेशर्मी से उस खादमा की जगह किसी और को रख लिया। ये घिनौना खेल सारी जिंदगी चलता रहा, यहाँ तक कि मलिका बूढ़ी हो गई, शदीद बीमार रहने लगी, लेकिन इसके काले करतूत खत्म ना हुए। मौत सामने खड़ी थी, मगर वो अपने से 40-40 साल छोटे लड़कों को अपने बिस्तर की जीनत बनाती रहती। और अब हम उसकी ज़िंदगी के सबसे लर्ज़ाखेज़ हिस्से की तरफ आते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि उसके आशिक सिर्फ इंसान नहीं थे। कई तारीखदान और पुरानी किताबें ऐसा दावा करती हैं जो सुनकर घिन आती है। कहते हैं कैथरीन का ताल्लुक जानवरों और ख़ास तौर पर घोड़ों से भी था। उसकी अपनी नौकरानियों ने दावा किया कि मलिका अपने एक पसंदीदा घोड़े के साथ तन्हाई में बहुत अजीब वक्त गुजारती थी। एक मशहूर जर्मन स्कॉलर ने तो अपनी किताब में बाकायदा दावा किया कि रूस में ख़ास तौर पर घोड़ों के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए रस्सियाँ और लकड़ी के ढांचे बनाए जाते थे। और उसकी मौत का वाक़या आज भी तारीख का मुतनाज़ा तरीन हिस्सा है। एक मशहूर दावा है कि एक दिन मलिका अपने घोड़े के साथ इसी ढांचे में बंधी हुई थी कि अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया और वो मलका पर गिर गया, जिससे मलका की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ लोग इस बात को सच मानते हैं, जबकि शाही ख़ानदान ने इस शर्मनाक मौत को छुपाने के लिए दुनिया को ये बताया कि मलिका को दिल का दौरा पड़ा था। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया पर राज करने वाली एक अजीम मलिका की हकीकत अंदर से इतनी तारीक और गलीज़ हो सकती है। नाजरीन, कैथरीन की होलनाक कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन ज़रा ठहरें। अब तारीख के उस वर्क को पलटने लगे हैं जो सोने से तो लिखा गया, लेकिन इसकी बदबू आज तक तारीख के सफ़ात से महसूस की जा सकती है। हम बात कर रहे हैं स्पेन की ताकतवर तरीन मलका इज़ाबेला की। ये वो औरत थी जिसके संगे मरमर के मुजस्समे आज भी स्पेन की गलियों और चौकों में बड़ी शान और शौकत के साथ खड़े हैं। ये मलका बेपनाह दौलतमंद थी। इसके ख़जाने हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। वो सर से लेकर पाँव तक सोने में लगी रहती थी। ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि ये मलका, जिसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ 2 बार नहाई थी। क्या आप इसकी गलाजत का अंदाज़ा लगा सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पहली बार वो तब नहाई जब वो पैदा हुई, यानी जब उसे दुनिया में लाया गया, और दूसरी बार अपनी शादी के दिन। शादी के बाद से लेकर मरने तक तारीख की किसी किताब, किसी दस्तावेज़ में ये नहीं मिलता कि उस औरत के जिस्म पर कभी पानी का एक कतरा भी पड़ा हो। इसलिए इसे तारीख की गलीज़ तरीन और गंदी तरीन मलिका कहा जाता है। ये एक इंतहाई कट्टर अकीदे वाली कैथोलिक औरत थी। इसके दिल में मुसलमानों और यहूदियों के लिए इतनी शदीद नफ़रत भरी थी जिसका कोई आम इंसान आज के दौर में अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। लेकिन सबसे हैरान कुन और परेशान कुन बात इसका ज़ाती रहन सहन था। आज के दौर में हम रोज़ नहाते हैं, खुशबू लगाते हैं, सफाई को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा मानते हैं, लेकिन उस दौर के रोमन कैथोलिक अकीदे के मुताबिक नहाने धोने को, पानी से जिस्म साफ करने को बड़ी अयाशी और एक पुरानी शैतानी रस्म समझा जाता था। और इज़ाबेला वो तो वैसे भी अपने अकीदे की अंधी पैरों। ख़वातीनो हजरात, इस मलका ने बाकायदा एक शाही फरमान जारी किया था। एक कानून बना दिया कि मुसलमानों के लिए नहाना जुर्म है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसने मुसलमानों पर साफ सुथरा रहने पर ही पाबंदी लगा दी। इस जालिम और गलीज़ औरत ने उस सरजमीन से मुसलमानों का वो नामो निशान तक मिटाने की कोशिश की जहां उन्होंने सैकड़ों साल इंतहाई शान और शौकत से हुकूमत की। इसका ये अमल, सफाई से इसकी ये नफ़रत इतनी जालिमाना और वहशियाना थी कि आज के दौर में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि यूरोप के अपने बाशऊर लोग और मगरबी तारीख दान भी इस पर लानत भेजते हैं और इस अमल को नहायत शर्मनाक मानते हैं। क्या आपने कभी किसी हुक्मरान की सफाई से इतनी पागलपन वाली नफ़रत देखी है? ताकत का नशा इंसान को किस हद तक गिरा सकता है, यह आपने आज देख लिया। महलों की इन ऊंची दीवारों के पीछे बस्ती या गलाजत और हवस तारीख का वो सच है
جو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آپ کو کس ملکہ کی حقیقت نے زیادہ حیران کیا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔